हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मॉडुलस के कॉन्सेप्ट को समझा और उसके कुछ क्वेश्चन हमने वहाँ ट्राई किए थे, सॉल्व किए थे कुछ इक्वेशंस को। आज हम उसी सीक्वेंस में आगे जा रहे हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x की जगह पर मॉड x का यूज किया हुआ है। लिखा हुआ है मॉड x स्क्वायर प्लस 6 मॉड x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसे आपको सॉल्व करना है। अगर आपको दिक्कत है मॉड ऑफ x से, आपको कोई परेशानी आता है, आप सपोज कर लें कि मॉड ऑफ x जो है, पुट मॉड ऑफ x इज इक्वल टू y सपोज कर लेते हैं। ये हो जाएगा स्टूडेंट y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और अब आप कहेंगे कि इसे आप फैक्टराइज करें तो कितना होगा, ये y प्लस 2 इंटू ये हो जाएगा y प्लस 4। ओके, इसे अगले स्टेप पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और ये हो जाएगा y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन सॉल्व होने वाली है। y इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू कितना है, -4। ये मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -2 है और मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -4 है। इसलिए ये सिचुएशन ऐसी है जब आप कहने वाले हैं कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू -2, जो कभी नहीं हो सकता, बिकॉज मॉड x जो होगा वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, आप कहेंगे कि इस स्थिति को हम हैंडल नहीं कर सकते, नो सॉल्यूशन, इसमें भी आएगा नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो इक्वेशन में ऐसे कोई भी x की वैल्यू नहीं है जो पुट की जा सके जो इसे 0 कर दे। ठीक है, आप कहेंगे नो सॉल्यूशन। तो आप कहेंगे कि कब आप प्लस माइनस लगाते हैं। ऐसा नहीं कि मॉड को हटाया और राइट साइड पे प्लस माइनस लगा दिया। वो सिचुएशन, वो स्थिति जब ही होगी जब आप यहां पर प्लस नंबर को पाएंगे। ठीक है, तभी वो स्थिति आएगी कि आप मॉड हटाएंगे, प्लस माइनस लगाएंगे। तो ध्यान रखें, ऐसी सिचुएशन में आपको नो सॉल्यूशन देना है हमेशा। और आप ये भी कह सकते हैं कि क्या कोई ऐसी x की वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाई कर सकती है क्या। तो आप x की कोई वैल्यू अगर कहेंगे तो आपने ये लास्ट लेक्चर में देखा था कि मॉड ऑफ x जो होता है वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है। मान लेते हैं ये 0 भी हो जाए तो 0 और 0 ये हो जाएगा 0 प्लस 8, 0 के बराबर नहीं आ सकता। ठीक है, लेफ्ट साइड पे क्या हो जाएगा, +8। फिर ये अगर और बड़ा हुआ तो फिर इसे कभी भी 0 नहीं बनाया जा सकता। इस स्थिति को देखकर केवल सेकंड्स में आंसर दिया जा सकता है स्टूडेंट कि ये सिचुएशन का आंसर नो सॉल्यूशन ही आता है। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में किए थे मैंने और अभी एक और क्वेश्चन मैंने करा दिया नो सॉल्यूशन वाला। इसे आप बेहद ही अच्छे तरह से ध्यान रखें। इस केस को आप ये स्थिति पर लेके आएंगे और नो सॉल्यूशन लिखेंगे, या तो डायरेक्ट आप आंसर दे देंगे। ठीक, तो लेते हैं अगला क्वेश्चन स्टूडेंट। क्वेश्चन है x mod x प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पिछले क्वेश्चन में तो मॉड ऑफ x को y लिख दिया था और सॉल्व हो गया था, लेकिन इस क्वेश्चन में हर जगह मॉड x नहीं लिखा हुआ है, कहीं तो मॉड x लिखा हुआ है, कहीं पर x लिखा हुआ है। तो कैसे हैंडल करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को, कैसे आप आगे बढ़ेंगे, फर्स्ट स्टेप आपकी क्या होनी चाहिए। आप ये कहेंगे कि यदि मॉड x हट जाए तो आप इस क्वेश्चन को हैंडल कर सकते हैं। आप कहना चाहते हैं कि अगर ये मॉड x हट जाए और x के टर्म आ जाए तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। मैं आपको कहता हूं कि आप अगर कहते हैं कि x ग्रेटर और इक्वल टू 0 तो आप निश्चित हो जाएंगे कि अब मुझे इस मॉड x को सिंपली x लिख देना है। तो इससे क्या होगा स्टूडेंट, केस लेकर ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व करने वाले हैं। आप क्या लिखेंगे, x इंटू एक्स प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब बहुत ही ध्यान से इसको करें आप। ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, x की वैल्यू आ जाएगी -1 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। बस यहां पर आ गए हैं। अब थोड़ा सा रुक जाएं और यहां अभी जो 11th क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करते हैं उसमें बहुत बारीकी से हमें ये ऑब्जर्वेशन करना होता है कि क्या आने वाली वैल्यू सॉल्यूशन में शामिल करेंगे या नहीं करेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -2 आई है, लेकिन x तो हमने क्या लिया था, ग्रेटर और इक्वल टू 0 लिया था और ये दोनों वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। तो हम क्या लिखेंगे, बट x ग्रेटर और इक्वल टू 0 therefore नो वैल्यू। ठीक है, यहां पर x सेटिस्फाइंग इक्वेशन ऐसा लिख देते हैं। तो x की कोई भी वैल्यू -1 और -2 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी। आप चाहें
तो आप कह दें कि चलो मैं -2 रख के देख लेता हूँ, तो -2 यहाँ रखेंगे तो ये -2 यहाँ रखने पर मॉड होके 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा -2, तो कुल मिला के ये कितना हो जाएगा -4। फिर यहाँ पे -2 रखने पे कितना हो जाएगा, ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी -6। -4 और -6 क्या हो जाएगा, -10 +2 नॉट इक्वल टू 0। तो ये स्थिति पर आपको कोई आंसर नहीं मिलेगा। अब आप कहेंगे, तो आपको चेक करके बताया जा रहा है, सिंपल आंसर है तो चेक करके देखे जा सकते हैं, लेकिन अगर थोड़े बड़े कॉम्प्लिकेटेड आंसर है तो आप केवल केस समझ के ही, केस देखकर ही आप डिक्लेयर कर देंगे कि ये आंसर है या नहीं है। ठीक है, सॉल्यूशन में आएंगे या नहीं आएंगे। अब सेकंड केस में आप लिखते हैं x लेस देन 0, तो x लेस देन 0 होने पे क्या हो जाएगा, x इंटू ये हो जाएगा -x मॉड ऑफ x इक्वल टू -x हो गया प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा ये -x² प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करने पे x² माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x की जो वैल्यू अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इस बार स्टूडेंट ये हो जाएगा +3 प्लस माइनस अंडरवुड ऑफ 9 प्लस ये हो जाएगा 8 डिवाइड बाय 2, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस ये हो गया √17 डिवाइड बाय 2। यहाँ से दो वैल्यू आने वाली है स्टूडेंट, 3 प्लस √17 बाय 2 और 3 माइनस √17 बाय 2। मेरा ये कहना है कि आप थोड़ा ध्यान दें कि ये वैल्यू तो पॉजिटिव है और हम तो x को नेगेटिव ले रहे हैं, तो ये आंसर फिर भी नहीं आएगा। तो फिर कौन सा आंसर आएगा, केवल नेगेटिव वैल्यू यही है, क्योंकि √17 जो होगा वो 4 से भी बड़ा आंसर आएगा, -3 करने पर नेगेटिव हो जाएगा और /2। कुल मिला के ये नेगेटिव वैल्यू में मैं इतना कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट, और हम x नेगेटिव लेकर काम कर रहे थे, तो ये आंसर हो जाएगा। तो इस केस में हम कहेंगे कि केवल और केवल एक सॉल्यूशन, ओनली वन सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 3 माइनस √17 बाय 2। तो कैसे सॉल्व करना है, मॉड x को आपको x या -x में रिप्लेस करने के लिए क्रिटिकल पॉइंट चूंकि 0 है, इसलिए आप क्या करेंगे, 0 या उससे बड़ी वैल्यू पहले ले लेंगे x की, तो मॉड x बराबर x हो जाएगा, और सिंपल सॉल्व करके फिर आने वाले आंसर को देखेंगे और हमने जो केस लिया था उससे देखेंगे। सेटिस्फाई कर रही है ये वैल्यूज इस केस को तो आप ले लेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। उसी प्रकार से आपने सेकंड केस लिया, क्योंकि एक केस के बाद ये केस भी हो सकता है। इस केस में हमने आंसर निकाला और चूंकि x नेगेटिव था इसलिए एकमात्र नेगेटिव आंसर को हमने सिलेक्ट कर लिया है। 4 आंसर आए थे लेकिन उसमें से केवल एक आंसर सही है। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बेहद ही IMP हैं स्टूडेंट, आप ध्यान रखें, इन्हें आप बिल्कुल बारीकी से देखें और इन्हें जो आप अभी सीख रहे हैं उस जो कॉन्सेप्ट है उसे आप धीरे धीरे अप्लाई करने की प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, मॉड ऑफ x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 6। यहाँ पर आप फिर देख रहे हैं कि एक टर्म तो मॉड में आई है और दूसरी टर्म विदाउट मॉड में आई है। अब इसे हैंडल कैसे करेंगे, लास्ट क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। मॉड x बराबर, मतलब मॉड x आया था, मॉड x का क्रिटिकल पॉइंट x बराबर 0 था, यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, 2 होगा। अगर यहाँ पर x के लिए 2 या उससे ज्यादा लेंगे तो ये 0 या पॉजिटिव आएगा और आप कहेंगे मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 2। लास्ट थ्योरी को याद कर लेते हैं। और अगर ये नेगेटिव हुआ, मतलब x की वैल्यू 2 से कम हुई तो ये नेगेटिव में खुल जाएगा। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं कहना चाहूँ तो सिंपल, मैंने आपको जो लास्ट लेक्चर में सिखाया था कि मॉड ऑफ x माइनस 2 कब होगा, x माइनस 2 हो जाएगा यदि x ग्रेटर इक्वल टू 2 है, आप इसे ध्यान रखें, और माइनस x माइनस 2 होगा x लेस देन 2 है। ठीक है, तो 2 से बड़ी वैल्यू रखेंगे तो 2 से बड़ी वैल्यू 5 है, 5 में से 2 कम करेंगे तो 3 आएगा, मॉड ऑफ 3 होता है, और यहाँ भी 5 माइनस 2 कितना होगा, 3 आएगा। जो इधर आ रहा है वो यहाँ आ रहा है, इसका मतलब ऐसे केस में इसको अगर ये लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो ये वर्क कर रहा है वो ये वर्क कर रहा है। ठीक है, हम रिप्लेसमेंट करेंगे तो इक्वल वैल्यू से करेंगे, जैसे कि साइन 30 डिग्री को अगर लिखना है तो हम उसके इक्विवेलेंट वैल्यू क्या है, 1/2। ठीक है, ध्यान रखें। उसी प्रकार से अगर x 2 से कम है तो 2 से कम है, इसको किस चीज से रिप्लेस कर सकते हैं ये आपको देखना है। अगर 2 से कम कोई वैल्यू रखें, जैसे मान लेते हैं कि -3 रख देते हैं, तो -3 रखने पर कितना हो जाएगा, -3 और -2 ये कितना हो जाएगा, -5, और उसका मॉड निकालेंगे तो कितना आएगा, +5 आएगा।
उसी प्रकार से -3 रखेंगे तो -3 -2 कितना होगा -5 और एक माइनस लगा हुआ है तो कितना देगा +5। तो एग्जैक्टली ये नंबर जितना आंसर देगा उतना ही ये नंबर आंसर देने वाला है। हम इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं यदि ऐसा है तो, इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं यदि ऐसा है तो, ठीक है। तो हमें केसेस पर ध्यान रखना है स्टूडेंट कि x की वैल्यू क्या होगी, तो मॉड हट के हमें क्या लिखना है, ठीक है। चलिए अब x ग्रेटर इक्वल टू 2, इस केस में क्या होगा, ये वैल्यू जो है मॉड x, ये मॉड x माइनस 2 ऐसा हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 बराबर 6 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6 ये हो रहा है और इधर भी आएगा -6 इक्वल टू 0। यहाँ से जो आंसर आएगा स्टूडेंट वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -12 इज इक्वल टू 0 और इसके फैक्टर करेंगे तो x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आएगा। आंसर आएगा x इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू 3। आप जानते हैं कि 2 या 2 से बड़ी वैल्यू पर काम हो रहा है और ये तो नहीं है हमारे पास। अब क्यों, क्योंकि हमें ऐसा लेना है आंसर। x इक्वल टू 3 को आप सिलेक्ट कर लेंगे, क्यों, क्योंकि वो 2 या 2 से बड़ी है, ठीक है। चलिए सेकंड केस पे आ जाते हैं। x लेस देन 2 पर काम कर लेते हैं। इक्वेशन जो हो जाएगी आपको इससे हटाना है, ये लिखना है। आपने लिख दिया है -x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 6 है। माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 6 से 6 कट गया। अब क्या होगा, माइनस हटा देंगे तो ऐसी स्थिति आ जाएगी x प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा। x बराबर 0 और x इज इक्वल टू -1 आ गया है आंसर। क्या ये दोनों लेना है क्या, तो आपको कहना है कि 2 से छोटे हो तो ले लो। आपने कहा कि x बराबर 0 भी 2 से छोटा है, x बराबर -1 भी 2 से छोटा है, ये दोनों ही इसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पर x इक्वल टू 3 फॉलो कर रहा है और उसे छोड़ देंगे तो आंसर क्या आएंगे, आंसर आएंगे x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -1। ये 3 सॉल्यूशन है इस इक्वेशन के। अब आप बारी बारी से इन्हें यहाँ रख कर देख लें, आप देखेंगे कि LHS बराबर RHS आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से -4 रख कर देखेंगे तो -4 में LHS RHS बराबर नहीं आ पाएंगे। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन स्टूडेंट, सॉल्व मॉड ऑफ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 लेस देन 0। अब इसे कैसे हैंडल करना है, इसे हैंडल करने के लिए आपका जो मेथड है वो क्या है, हम केस ले लेंगे x ग्रेटर इक्वल टू 3 ले लेंगे। इस केस में मॉड ऑफ x माइनस 3 x माइनस 3 के बराबर आ जाएगा और हमारी जो इक्वेशन है वो इस तरह से सरल हो जाएगी। और अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये मालूम है कि ये 2 है और ये 3 है, ये नहीं लेना है बिकॉज इक्वलिटी नहीं है। यहाँ लगाएंगे प्लस माइनस और प्लस। अब आप जानते हैं कि इससे आपको पूरा नेगेटिव करना है तो नेगेटिव वाला एरिया ले लेंगे तो x बिलोंग्स टू क्या ले रहे हैं आप, 2 से 3। अब आप देखें कि क्या इसे एक्सेप्ट करना है, तो आप कहेंगे कि हम तो इस केस को फॉलो कर रहे हैं एंड x ग्रेटर इक्वल टू 3। तो आप जानते हैं कि इसके अंदर ऐसा कोई आंसर नहीं है जो 3 या उससे बड़ा है, बिकॉज ये 3 से छोटा है। तो क्या होगा, नो वैल्यू ऑफ x। तो यहां से x की कोई भी वैल्यू नहीं आएगी, आप ऐसा लिख के इसको छोड़ देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सेकंड केस पे आना है। सेकंड केस में लिखना है x लेस देन 3। जब आप ऐसा लिखेंगे तो फिर आने वाले जो भी आंसर आएगा उसको आप इसके अंदर चेक कर लेंगे। x लेस देन 3 लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव में खुलेगा -x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 लेस देन 0। माइनस हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और इस केस में आंसर क्या आएगा, अगर आप क्रिटिकल पॉइंट से जाना चाहें तो ये 2 आएगा और ये 3 आएगा। इससे आप लिख देंगे प्लस माइनस और प्लस। यहाँ पर आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से टू यूनियन 3 से इंफिनिटी। अब आपको क्या करना है, इसका वो पोर्शन लेना है जो इसको सेटिस्फाई कर ले। तो अब थोड़ा सा ध्यान से देखें, यहाँ पर x लेस देन 3 है और यहाँ पर कितना है, माइनस इनफाइनाइट से टू यूनियन 3 से इंफिनिटी। अब क्या करना है स्टूडेंट, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन लेना है। कॉमन सॉल्यूशन मतलब इसके अंदर का वो पार्ट जो इसमें भी आ रहा हो,
इसको कैसे समझते हैं, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 2 से छोटी वैल्यू पर इधर आना है और 3 से बड़ी वैल्यू है यहाँ पर, उससे हमें इधर आना है, 3 से बड़ी वैल्यू। यहाँ पर क्या है, x लेस देन 3 है, तो x लेस देन 3। अब आप देखें कि ये जो पोर्शन है ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा। आंसर लिखेंगे, आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से 2, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो इस प्रकार से हमने एक क्वेश्चन मॉडुलस इनइक्वालिटी साथ में मिलाकर ले लिया है। तो अगला क्वेश्चन ले रहे हैं स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है मॉड ऑफ x माइनस 2 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। अब ये क्वेश्चन कैसे हैंडल होगा, इसे हैंडल करने के लिए आप सबसे पहले ये इंश्योर कर लें कि राइट हैंड साइड पे या तो 0 है या पॉजिटिव नंबर होगा, क्योंकि जब मैं इस मॉड को हटाऊंगा तो ये क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो क्या करना है, इसमें हमें सबसे पहले इस मॉड को हटा देना है। ये क्वेश्चन कल के जो क्वेश्चन हमने किए थे उसको हम लोग आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। उसमें हमने कल इस तरह के क्वेश्चन किए थे, मॉड ऑफ x इक्वल टू 3 का मतलब क्या होता है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। उसी प्रकार से हम इसको कर रहे हैं। हमने इस मॉड को हटाया और प्लस माइनस लगा दिया। ये सिंपल होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। मॉड ऑफ x माइनस 2, इसमें इनिशियल कंडीशन लेने की आवश्यकता भी नहीं है आपको। पिछले 3 क्वेश्चन में क्या था, कुछ टर्म मॉड में आई थी और कुछ टर्म विदाउट मॉड आई थी, उन्हें कैसे करना है हमने देख लिया। अब इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर प्लस साइन लेंगे तो क्या आंसर आएगा, प्लस साइन लेंगे तो आएगा मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस 3 और प्लस 6 9 हो जाएगा। और माइनस साइन लेने पे क्या आएगा स्टूडेंट, माइनस साइन लेने पे आएगा मॉड ऑफ x माइनस 2 इज इक्वल टू, ये कितना होने वाला है, अब माइनस और ये प्लस है तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अगर ये स्थिति को कैसे हैंडल करना है, x माइनस 2 को लिख देना है प्लस माइनस 9 और यहाँ पे लिखना है x माइनस 2 को प्लस माइनस 3। कितना हो जाएगा ये, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 प्लस 2। ठीक है, प्लस लगाने से क्या हो जाएगा, 11 आ जाएगा और माइनस लगाने से क्या हो जाएगा, माइनस 7। यहाँ पे क्या आएगा, x इज इक्वल टू प्लस लगाने पे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा और माइनस लगाने पे कितना आ जाएगा, माइनस 1। तो 4 सॉल्यूशन है, इनका प्रोडक्ट पूछा जा सकता है, इनका सम पूछा जा सकता है। अभी जब टेस्ट होगा तो आपके टेस्ट में इस तरह के कुछ क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। ध्यान से कैसे हैंडल करना है, राइट हैंड साइड पे यदि प्लस या 0 टर्म लिखी हुई है तो आपको मॉड हटाना है और प्लस माइनस लगाना है, ठीक है। तो सरल क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक्सटेंड करके इसको आगे की तरफ बढ़ाकर हमने 2 मॉड में क्वेश्चन को बनाया था, ठीक है। चलिए, अब ये क्वेश्चन खत्म हो गया है, इसे आप ध्यान से देख लें। कोई दिक्कत हो तो आप मुझसे फोन करके भी पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, पिछला क्वेश्चन से थोड़ा सा और हम थोड़ा टफ क्वेश्चन ले रहे हैं और क्वेश्चन में हमने इस बार 3 मॉड का उपयोग किया है। देखें क्वेश्चन में क्या है, मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस 6 माइनस 8 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 4 के बराबर है। अब कैसे इसको करना है, मैंने आपको कहा कि इस मॉड को, बाहर वाले मॉड को हटाएंगे तो यहाँ लगेगा प्लस माइनस। तो पहले क्या हो जाएगा, x माइनस 3 मॉड माइनस 6, ये ऐसी स्थिति है, माइनस 8 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4। एक बार देखें क्वेश्चन किस तरह से करना है, ये हो जाएगा प्लस माइनस 4 प्लस 8, प्लस साइन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस 6 बराबर, एक बार आ जाएगा प्लस लेने पे 12 आ जाएगा और माइनस लेने पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4। ठीक है, अब क्या होगा, अब इस मॉड को हटाएंगे तो फिर प्लस माइनस लगेगा, तो देख लेंगे दोनों टर्म प्लस है, ये मॉड हट जाएगा और प्लस माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 12। देख रहे हैं क्वेश्चन एक स्टेप आगे हो गया, मतलब पिछला जो क्वेश्चन था वो ये था। अब मैंने क्या करा, इसमें उस तरह के 2 क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप आगे बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे ऐसा मॉड है, ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x माइनस 3 माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4। अब क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर कैसे हैंडल करेंगे इसको, x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 12 प्लस 6 और यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 प्लस 6। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं,
अब क्या करते हैं, यहां पे हो जाएगा x माइनस थ्री इज इक्वल टू, प्लस साइन लेने पे क्या आएगा स्टूडेंट, प्लस साइन लेने पर मॉड x माइनस थ्री, प्लस साइन लेने पे कितना हो जाएगा 18, और माइनस साइन लेने पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6, मॉड ऑफ x माइनस थ्री इज इक्वल टू -6। अब ये तो खत्म कर दें, ये नहीं हो सकता क्योंकि माइनस के बराबर हो गया मॉडुलस, ये हो सकता है, ये क्या हो जाएगा x माइनस थ्री इज इक्वल टू प्लस माइनस 18, तो क्या आएगा प्लस साइन लेने पे क्या आएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 18 प्लस 3 कितना होगा 21, और माइनस लेने पे कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस लेने पे ये प्लस 3 जोड़ने पे कितना आएगा माइनस का 15। एक आंसर ये आ गया है, दूसरा ये आ गया है यदि इस सिचुएशन को हम हैंडल कर रहे हैं तो, ठीक है। अगेन अब इस सिचुएशन को आगे बढ़ाएं तो क्या होगा, मॉड ऑफ x माइनस थ्री प्लस साइन लेने पे क्या होगा, ये प्लस 10 हो जाएगा, और माइनस साइन लेने पे क्या होगा, ये मॉड ऑफ x माइनस थ्री इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसमें दोनों क्या हैंडल हो जाएंगे, ये हो जाएगा x माइनस थ्री इज इक्वल टू प्लस माइनस 10 और x माइनस थ्री इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, क्या हो जाएगा प्लस साइन लेने पे 13 आ जाएगा, और माइनस साइन लेने पे कितना हो जाएगा -7, यहाँ क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू प्लस साइन लेने पे हो जाएगा 5 और माइनस लेने पे क्या हो जाएगा प्लस का 1। तो स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6, इस क्वेश्चन के 6 सॉल्यूशन आ गए, 8 हो जाते यदि यहां पर ये नेगेटिव ना आ रहा होता तो, और कम हो जाते यदि आगे की स्थितियों में कहीं नेगेटिव बन जाता तो सिचुएशन को आप हैंडल करें, जो स्थिति आपको दिख रही है बस उसको देखकर आगे बढ़ते जाएं, ठीक है। और क्वेश्चन कठिन नहीं है, पर कुछ प्रैक्टिस की आपको आवश्यकता है। तो अगले लेवल पर आ रहे हैं, और अगले लेवल पर अब इस क्वेश्चन को देख रहे हैं स्टूडेंट की ऐसी स्थिति के क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। इसमें 2 टर्म है और दोनों में मॉड है, बीच में पॉजिटिव से इसको हमने कनेक्ट कर रखा है, इक्वल टू में 12 लिखा हुआ है। अब आपको क्या करना है, अब इस केस को हैंडल करने के लिए आपको जब 2 मॉड आए हैं तो कैसे इसको हैंडल किया जाएगा, देखें मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन को। आपको क्या करना है, दिमाग में एक बात आपको फिट कर लेनी है कि जब तक मॉड नहीं हटेंगे क्वेश्चन आगे नहीं जाएंगे, ठीक है। मॉड हटाने के लिए आपको तरीका सिखा दिया गया है। इस केस में क्या होगा, इसमें 2 क्रिटिकल पॉइंट है, एक है 3 और एक है 9। अब आप ये तो जानते ही हैं कि 9 के आगे क्या होगा, ये दोनों नंबर क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे, तो हम इसी को एक केस बना लेते हैं कि x ग्रेटर इक्वल टू 9 है। ऐसे केस में क्या होगा, ये नंबर जो है वो क्या होंगे पॉजिटिव होंगे, और इसे सॉल्व करके देख लेंगे कि आने वाला जो आंसर है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो छोड़ देंगे, आंसर नहीं होगा। क्या होगा, x ग्रेटर इक्वल टू 9 को देखेंगे तो ये मॉड हटके ऐसा हो जाएगा, और ये भी प्लस में खुलेगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x -12 हो रहा है, और ये कितना है 12, x 24 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 12। तो पहला आंसर आ गया आपका 12 जो कि 9 से बड़ा है, इसलिए इसे आप आंसर लिख देंगे, ठीक है। अब आते हैं सेकंड केस में। इसमें सेकंड केस क्या होगा, पूरी नंबर लाइन पर एक केस तो हैंडल हो गया, दूसरा केस ये बचा है, ठीक है, और उसके बाद ये रह जाएगा, ठीक है। सेकंड केस क्या है, देखें तो x को ले रहे हैं हम लोग 3 से 9 के बीच में। इस केस में क्या होगा, इसमें सिचुएशन थोड़ी बदल जाएगी, 9 से कम है तो ये नंबर नेगेटिव हो गया है, और ये नंबर अगर नेगेटिव हो गया है तो इस मॉड को हटाएंगे तो माइनस लगाएंगे, और ये नंबर अभी भी 3 से या उससे बड़ी वैल्यू है, नंबर अभी भी क्या है पॉजिटिव है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x -3 तो प्लस में है, और माइनस x -3 बराबर कितना हो गया है 12। अब आप कहेंगे कि माइनस प्लस तो हट जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 बराबर 12 हो गया है। अब बताएं कि 6 12 के बराबर होता है कि नहीं होता, तो आप छोड़ दें, ऐसा नहीं हो सकता है। 6 बराबर 6 आता तो फिर एक केस होगा, देखेंगे अभी बाद में, फिलहाल तो ये नहीं हो सकता है, आप इसे हटा दें। ये यहाँ पर कोई भी आंसर हमें x की ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगी जो इसे सेटिस्फाई कर दे। अब तीसरा केस क्या होगा, इसमें बचा हुआ नंबर लाइन का एक और केस बचा है 3 से कम वैल्यू, तो आप क्या करेंगे x लेस देन 3 ले लेंगे। इस केस में क्या होगा, ये भी नेगेटिव हो गया है और ये भी नेगेटिव हो गया है, तो मॉड हटाएंगे तो क्या होगा -x -3
माइनस एक्स माइनस 9 इज इक्वल टू 12। और इसे आप अगर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 2x हो जाएगा ये, प्लस और ये प्लस बराबर कितना हो गया, प्लस 12 इज इक्वल टू 12 से 12 कट जाएगा तो x बराबर 0 आएगा। अब x बराबर 0 आया है जो कि 3 से छोटा है, 3 से छोटा है 0, x बराबर 0 सोल्यूशन है। 12 बड़ा है 9 से, ये दोनों आने वाले आंसर इन दोनों केस को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आंसर क्या होगा इसमें, आंसर हो जाएगा, दो सॉल्यूशन आएंगे इसके, आंसर आएगा x इज इक्वल टू 12 और 0। रखें 0, 0 रखने पे कितना होगा, 0 माइनस 3, माइनस 3 का मॉड कितना हो जाएगा 3। रखें 0, 0 माइनस 9 कितना होगा, माइनस 9 का मॉड कितना हो जाएगा 9। 3 प्लस 9 इक्वल टू 12। रखें 12, 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 12 माइनस 3 हो जाएगा 9, 9 का मॉड कितना होगा 9 होगा। और यहां रखें 12, 12 माइनस 9 कितना होगा 3, 3 का मॉड कितना होगा 3, 9 आगे 3 पीछे, दोनों का सम 9 प्लस 3 इक्वल टू 12। सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों, तो जो सेटिस्फाई करते हैं वो सॉल्यूशन होते हैं बेसिकली। वैसे तो हमने देख लिया था कंडीशन यहाँ पर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इस प्रकार के क्वेश्चन और करेंगे ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट है और स्ट्रॉन्ग हो जाए। थैंक यू।